नमस्कार दोस्तों, साहित्य समाधान के मंच से मैं डॉक्टर रीता गौड़ आपका हार्दिक स्वागत करती हूं, अभिनंदन करती हूं। दोस्तों, त्वरित दोहरान श्रृंखला जो कि हम पिछले कई दिनों से सेकंड ग्रेड के पाठ्यक्रम पर आधारित रचनाओं के विषय में पर चला रहे हैं, आज उसका चौथा सत्र है और आज के सत्र में सेकंड ग्रेड के में व्याकरण के जो टॉपिक्स लगे हुए हैं उन सब को कवर करते हुए हम प्रश्नों पर बात करेंगे और उन प्रश्नों के जरिए कोशिश की गई है कि सारा कोर्स आपका व्याकरण का एक बार दोहर जाए, उसका दोहरान हो जाए, क्योंकि श्रृंखला का नाम ही है त्वरित दोहरान। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सत्र। आज के सत्र का सबसे पहला प्रश्न, मानक हिंदी वर्णमाला के अनुसार स्वर के विषय में गलत कथन है। ए, मानक हिंदी वर्णमाला के अनुसार स्वर 11 माने गए हैं। बी, मानक हिंदी वर्णमाला में अ, आ, ई मूल स्वर माने गए हैं। सी, सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं। डी, सभी स्वर घोष होते हैं। तो दोस्तों, इन चार विकल्पों में से स्वरों के विषय में जो भी कथन गलत है वो हमें छांटना है। तो बी विकल्प यहां गलत है, क्योंकि हिंदी वर्णमाला में अ, आ, ई मूल स्वर नहीं माने गए हैं, बल्कि अ, ई, उ और री मूल स्वर माने गए हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ बी। बाकी सभी कथन सही हैं। स्वर 11 हैं, सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं और सभी स्वर घोष होते हैं। अब इस प्रश्न से संबंधित कुछ एक स्मरणीय बिंदुओं पर नजर डालते हैं। मानक हिंदी वर्णमाला के अनुसार आपको कंठस्थ कर लेना है, अ, ई, उ और री मूल स्वर माने गए हैं। और क, च, ट, त, प, क, च, ट, त, प देख करके आपको भ्रमित नहीं होना है। वर्णमाला में 5 वर्ग हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। इन 5 वर्गों के प्रथम अक्षर से यह बनता है। संस्कृत के सूत्र के अनुसार यह बनाया हुआ है। क, च, ट, त, प से शुरू होने वाले जो 5 वर्ग हैं उनका तीसरा, चौथा और 5वां वर्ण घोष वर्ण कहलाता है, घोष वर्ण होता है। और जिन वर्णों के उच्चारण में प्राणवायु अल्प मात्रा में निकलती है वे अल्प प्राण वर्ण कहलाते हैं। यानी सांस कम निकलती है वो अल्प प्राण है, जिसमें सांस ज्यादा निकलती है वो महाप्राण है। पांचों वर्गों के 1, 3 और 5 अल्प प्राण वर्ण है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब प्रश्न ये आता है कि घोष का अर्थ क्या है। घोष का मतलब होता है, संस्कृत का शब्द है, तत्सम शब्द है, इसका अर्थ होता है ध्वनि। यानी जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों के कंपन से एक विशेष ध्वनि निकलती है उसके कारण उन्हें घोष वर्ण कहा जाता है। यह आपको ध्यान में रखना है। आगे चले। हिंदी वर्णमाला में क से म तक के व्यंजन क्या कहलाते हैं? स्पर्श व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन या संयुक्त व्यंजन। तो दोस्तों, ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आंसर हुआ ए। हिंदी वर्णमाला में क से म तक के जो व्यंजन है वो स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। अब स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण हम करते हैं, उच्चारण करते समय हमारे जो मुख के अवयव हैं वो एक दूसरे का स्पर्श करते हैं, तभी ध्वनि से वो उच्चारित हो पाता है व्यंजन, वो स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। अब कुछ एक महत्वपूर्ण बिंदु, जिन वर्णों के उच्चारण में एक उच्चारण अवयव दूसरे उच्चारण अवयव का स्पर्श करते हैं वे स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। ये बात मैं आप बता चुकी। मानक हिंदी वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 मानी गई है। यानी क से लेकर म तक, जो कि प्रश्न में ही लिखा हुआ है, क से लेकर म तक 25 वर्ण होते हैं और 5 वर्ग हैं। प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण है, तो 5 और 5 25 हो गए, तो 25 संख्या इनकी मानी गई है। आगे चले। निम्नलिखित में से असंगत कथन है। ड़ और ढ उत्क्षिप्त या ताड़न जात व्यंजन कहलाते हैं। र लुंठित या प्रकंपित ध्वनि कहलाती है। क वर्ग के सभी व्यंजन स्पर्श संघर्षी माने गए हैं। ल पार्श्विक ध्वनि है। तो इसमें से हमें इन चारों विकल्पों में से असंगत कथन छांटना है। तो सी विकल्प यहां पर असंगत है। तो इस प्रश्न का उत्तर हुआ सी। अब ड़ और ढ उत्क्षिप्त या ताड़न जात व्यंजन कहलाते हैं। उत्क्षिप्त या ताड़न जात व्यंजन क्यों कहलाते हैं इसको भी संक्षेप में समझ लेते हैं। जब हम ड़ और ढ
का उच्चारण करते हैं तो हमारी जो जिह्वा है वो तालू से टकराकर बाहर की ओर हवा को फेंकती है, मुड़ती है, बाहर की ओर हवा को फेंकती है, इसलिए उत्क्षिप्त यानी फेंकने वाले व्यंजन इनको कहा जाता है। र लुंठित या प्रकंपित ध्वनि क्यों कहलाती है? क्योंकि र का उच्चारण करने में हमारी जिह्वा का जो अग्रभाग है वो कंपायमान होता है, इसलिए ल पार्श्विक ध्वनि क्यों है? क्योंकि ल का उच्चारण करते समय जो हमारी प्राण वायु है, जो हमारी श्वास है, वो पार्श्व से, जिह्वा के पार्श्व से निकलकर बाहर निकलती है, इसलिए ये पार्श्विक ध्वनि कहलाती है। आगे चले। स्मरणीय बिंदु च वर्ग के, अच्छा अब ये जो हमने विकल्प क वर्ग के सभी व्यंजन स्पर्श संघर्षी माने गए हैं, ये गलत क्यों है, ये इस पर बात करते हैं। च वर्ग के, क वर्ग के सभी वर्ण स्पर्श संघर्षी नहीं है, बल्कि च वर्ग के सभी व्यंजन स्पर्श संघर्षी माने गए हैं। क्यों माने गए हैं? पहले स्पर्श होता है, इसके प्रथम चरण में स्पर्श होता है और बाद में संघर्ष होता है, यानी रगड़ खाती है हमारे उच्चारण अवयव। तो च वर्ग के च छ ज झ व्यंजन स्पर्श संघर्षी माने गए हैं क्योंकि इन वर्णों के प्रारंभिक चरण में उच्चारण अवयवों में स्पर्श होता है, क्योंकि ये स्पर्श व्यंजनों में भी आते हैं, और अंतिम चरण में संघर्ष होता है, यानी एक दूसरे से उच्चारण अवयव रगड़ खाते हैं, इसलिए इन्हें स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहा गया है। अगले प्रश्न पर आते हैं। शब्दकोश में कौन सा शब्द पहले आएगा? अंग, अंजन, अंचल या अंक? तो दोस्तों डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अंक जो शब्द है वो पहले आएगा, आंसर हुआ डी। अब आपको यह ध्यान रखना है हमेशा कि शब्दकोश में जब भी शब्द लिखे जाते हैं, बहुत सारे बच्चे अक्सर मैसेज करते हैं कि शब्दकोश वाला टॉपिक पढ़ा दीजिए, उसमें इतना कुछ भी पढ़ने जैसा नहीं है, बहुत सरल है, बस आपको एक ट्रिक है वो ध्यान में रखनी है। सबसे पहली बात, सबसे पहले कौन से शब्द आएंगे? जो अनुस्वार वाले शब्द हैं, यानी जिन पर बिंदी लगी हुई है। अब बिंदी इन सब पर है, अब कौन सा शब्द पहले आएगा? स्वर और व्यंजन का वर्णमाला में जो क्रम, जिस वर्ण का क्रम पहले है वो पहले आएगा, जिसका बाद में है वो बाद में आएगा। दूसरी बात ये ध्यान रखनी है। तीसरी बात आती है मात्राओं की, क्योंकि यहां तो मात्राएं हैं ही नहीं। मात्राओं में क्या ध्यान रखना है? जिसकी मात्रा, स्वर, मात्राएं किसकी होती हैं? स्वर की होती हैं, और स्वर जो पहले आएगा उसकी मात्रा पहले आएगी, यानी जिस वर्ण पर वो मात्रा लगी हुई, यानी आ वर्ण की पर आ की जो मात्रा है वो जिस वर्ण पर लगी हुई है वो शब्दकोश में पहले आएगा, और ई मात्रा लगी हुआ वर्ण बाद में आएगा। इसी तरह से ऊ वाला उसके बाद, और ओ, ए और ओ इसी क्रम में आएंगे। ये आपको 3-4 बिंदु ध्यान रखने हैं। दूसरी बात आपको एक और, सबसे पहले अनुस्वार वाले व्यंजन आएंगे, वर्ण आएंगे, उसके बाद अनुनासिक यानी जिन पर चंद्र बिंदु है वो आएंगे, यानी पहले अनुस्वार को लिखेंगे फिर अनुनासिक को लिखेंगे, उसके बाद वर्णों और मात्राओं का क्रम शुरू होगा। बिल्कुल सरल से 4-5 बातें हैं, इनको आप कंठस्थ कर लें, ध्यान में रख लें, थोड़ा अभ्यास कर लें, तो आपको इस शब्दकोश के टॉपिक में कुछ भी कठिन नहीं लगेगा। अब इससे संबंधित कुछ एक स्मरणीय बिंदु है, हालांकि मैं सब कुछ आपको पहले ही बता चुकी हूं। शब्दकोश में पहले अनुस्वार वाले शब्द आते हैं, फिर अनुनासिक वाले। संस्कृत के नियमों के अनुसार अनुनासिक के बाद विसर्ग वाले शब्द आते हैं, लेकिन क्योंकि हिंदी में विसर्ग वाले शब्द बहुत ही कम है, इसलिए मैंने यहां उनका जिक्र नहीं किया। यानी अनुनासिक यानी चंद्र बिंदु वाले शब्द, उसके बाद फिर स्वर और व्यंजन क्रमशः आते हैं। स्वर और व्यंजन के बाद क्या क्रम होता है? मात्राओं का क्रम होता है, यानी स्वर जो पहले है वो पहले आएगा, व्यंजन जो पहले है वो पहले आएगा। उसके बाद उन पर कौन सी मात्राएं लगी हुई हैं, उन जो मात्रा पहले आएगी, जो स्वर पहले आएगा उसकी मात्रा वाला वर्ण पहले आएगा। तो इस तरह से आपको ध्यान में रखना है, यानी सबसे पहले अ को ही ले लें तो अंग वाले आएंगे, यानी अनुस्वार वाले आएंगे, फिर अनुनासिक आएंगे, फिर साधारण अ आएगा, और अ की कोई, अस्वर की कोई मात्रा नहीं होती। फिर उसके बाद अब आ वाले क्रम में आएंगे तो फिर से कौन आएगा? अनुस्वार वाला आएगा, फिर उसके बाद चंद्र बिंदु आएगा, उसके बाद साधारण आएगा। इसी तरह से सारे स्वर और व्यंजनों का क्रम शब्दकोश में होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। अन्य जो शब्द हैं उनका सही क्रम क्या है? अंग। अनुस्वार तो सभी में है, तो सभी समान है, लेकिन अब हमको देखना है कि ये जो दूसरा वर्ण है ये किस क्रम में है। तो सबसे पहले ग आता है, क ख ग, उसके बाद च आता है दूसरे वर्ग में,
फिर च, छ और ज, फिर ज आता है, तो इस क्रम में इनको लिखा जाएगा, ये आपको ध्यान में रखना है। अगले प्रश्न पर आते हैं। जो शब्द प्रयोग की लंबी परंपरा के कारण किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, विचार, क्रिया के लिए किसी विशिष्ट अर्थ में प्रचलित हो जाते हैं, वे शब्द कहलाते हैं तत्सम शब्द, रूढ़ शब्द, तद्भव शब्द या देशज शब्द। तो दोस्तों बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। जो एक लंबी प्रयोग की परंपरा के कारण किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, विचार या क्रिया के लिए किसी विशेष अर्थ में प्रयुक्त हो, चाहे इनका मूल अर्थ कुछ भी रहा हो, उन्हें रूढ़ शब्द कहा जाता है, क्योंकि वे किसी एक अर्थ विशेष में रूढ़ हो जाते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ बी। संस्कृत शब्दों के समान जो शब्द अपने मूल स्वरूप में ही रहते हैं वो तत्सम कहलाते हैं। तत्सम शब्दों की पहचान भी दोस्तों मैं संक्षेप में आपको बता दूं, जहां पर रकार वाले शब्द, यानी जहां पर र, ये ऐसे ऊपर र आए शब्द में, जैसे आशीर्वाद, संयुक्त वर्ण आए जहां पर, वो जिन शब्दों की मोटी मोटी पहचान ये है कि रकार आए, ण आए और संयुक्त व्यंजन आए, वहां पर वो शब्द 99% क्या होते हैं, तत्सम शब्द होते हैं। 1% अपवाद तो संधि के नियमों में भी होते हैं, तो उन्हें नजरअंदाज करें। ये आप मोटा सा एक ध्यान रख लें। तत्सम शब्दों से विकसित शब्द, जो इन शब्दों से विकसित जो शब्द होते हैं वो क्या कहलाते हैं, तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे संस्कृत में आंख के लिए शब्द है अक्षी, अक्षी से क्या बन गया, तद्भव, आंख। यानी ये संस्कृत का शब्द है, ये तत्सम शब्द है और उससे हमारा बन गया आंख, तो ये तद्भव शब्द हो गया। ये आपको इस तरह से ध्यान में रखना है। जैसे संस्कृत में दही के लिए दधी, लेख तत्सम शब्द है दधी, और उससे विकसित हो गया दही, जो कि तद्भव शब्द है। जिन शब्दों की व्युत्पत्ति अज्ञात होती है, जिनका पता ही नहीं चलता कि इनका जन्म आखिर हुआ कैसे, वे देशज शब्द कहलाते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। अगले प्रश्न पर आते हैं। किस विकल्प में सभी शब्द तत्सम हैं? तत्सम कौन से संस्कृत के से निकले हुए जो शब्द हैं, संस्कृत के समान शब्द हैं, वे सभी तत्सम शब्द कहलाते हैं। कंटक, कर्ण, कर्पूर, आकांक्षा, खीर, दही, उजला, निम्न, ऊंचा, प्रसन्न, कष्ट, पीर। तो ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों। अनुस्वार वाले शब्द कंटक, कर्ण रकार वाला शब्द, ये भी रकार वाला शब्द है, तो ये क्या है, और ण भी आ गया, तो ये कौन से शब्द हुए, ये तत्सम शब्द। ये तीनों शब्द कैसे हैं, तत्सम हैं। तो आंसर हुआ ए। अब अन्य विकल्पों पर बात करते हैं। आकांक्षा संयुक्त वर्ण आ गया क्ष, अनुस्वार है, तत्सम शब्द है। खीर और दही एकदम सीधे सीधे हैं, कोई अनुस्वार नहीं है, कोई संयुक्त वर्ण नहीं है, इसका मतलब क्या है कि ये तद्भव शब्द हैं। उजला तद्भव है, निम्न संयुक्त वर्ण आ गया, तो ये क्या है, ये है तत्सम शब्द। ऊंचा तद्भव है। प्रसन्न संयुक्त वर्ण आ गया, कष्ट संयुक्त आ गया, तो ये दोनों कैसे हो गए, तत्सम शब्द हो गए, और पीर तद्भव शब्द हो गया। आगे चलते हैं। प्रसन्न, आकांक्षा, निम्न और कष्ट, सारे विकल्पों की बात की जा रही है, ये तत्सम शब्द हैं। खीर, दही, उजला, ऊंचा, पीर तद्भव शब्द हैं। खीर किससे बना है, संस्कृत के क्षीर से, संयुक्त वर्ण आ गया, देखिए तत्सम है। दही मैं आपको बता चुकी, दधी। उजला उज्जवल संयुक्त आ गया, ऊंचा उच्च संयुक्त आ गया, पीड़ा ड़ आ गया। तो आपको ये ध्यान में रखना है, मोटी मोटी ये पहचान है तत्सम शब्दों की। अक्सर प्रश्न इसलिए इस तरह के भी पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में तत्सम शब्द नहीं है, या तत्सम और तद्भव का बेमेल है, युग्म। आगे चलते हैं। व्युत्पत्ति अथवा रचना के आधार पर कौन सा शब्द का भेद नहीं है, यौगिक, रूढ़, योगरूढ़ और देशज। तो डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। देशज जो है वो व्युत्पत्ति अथवा रचना के आधार पर शब्द का भेद नहीं है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ डी। देशज क्या है, देशज स्रोत के आधार पर शब्द का भेद है। अन्य सभी व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद हैं, यौगिक, रूढ़ और
योग रूढ़, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विदेशी है? अनार, कोस, घोड़ा और चोंच। तो अनार शब्द जो है वो दोस्तों विदेशी है, तो आंसर हुआ ए। कोस, घोड़ा और चोंच ये तीनों तद्भव शब्द हैं। अब बात आती है स्मरणीय बिंदुओं पर। अनार कौन सी भाषा का शब्द है? विदेशी है तो फारसी भाषा का शब्द है, ये आपको पता होना चाहिए। बाकी सभी तद्भव शब्द हैं। कोस शब्द क्रोश से ये तत्सम है, बना है। घोड़ा घोटक से बना है, ये भी तत्सम है। और चंचू, ये चंचू इस तरीके से लिखा जाता है संस्कृत में मूल रूप से, लेकिन आजकल इस तरीके से लिखते हैं चंचू यानी चोंच। तद्भव शब्द ये है और ये तत्सम शब्द है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस विकल्प में तत्सम और तद्भव शब्द का मेल सही नहीं है? पंचदश, 15, पर्यंक, पलंग, दंष्ट्रिका, देखना, तीक्ष्ण, तीखा। तो दोस्तों सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। तत्सम और तद्भव का सही मेल नहीं है ये। आंसर हुआ सी। पंचदश का, संस्कृत का जो पंचदश है तत्सम, उसका तद्भव है 15। पर्यंक का तद्भव है पलंग। तीक्ष्ण का तद्भव है तीखा। दंष्ट्रिका का देखना नहीं है, दृष्टि का देखना है। तो दंष्ट्रिका का क्या है? दाढ़ी। तद्भव, ये आपको ध्यान में रखना है। ऐसे विभीषणों से तो भगवान ही बचाए प्रस्तुत वाक्य में रेखांकित शब्द है व्यक्तिवाचक संज्ञा, विशेष्य, जातिवाचक संज्ञा या विशेषण। तो सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों। ये यहां विभीषण जो शब्द है, विभीषण वैसे क्या है? रावण का भाई है, यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। लेकिन यहां पर विभीषण शब्द का प्रयोग किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं हुआ, बल्कि उस पूरे समूह के लिए हुआ है जो भाई से द्रोह करते हैं। इसलिए विभीषणों शब्द जातिवाचक संज्ञा हुआ। एक जाति, एक समुदाय का बोधक बन गया है, इसलिए यह जातिवाचक संज्ञा है। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा जो व्यक्ति का बोध कराती है। विशेष्य क्या होता है? जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है वो विशेष्य होता है, और विशेषण जो शब्द विशेषता बताता है वो विशेषण होता है। तो यानी अच्छा लड़का, तो लड़का की विशेषता बताई जा रही है तो ये हो गया विशेष्य, और अच्छा विशेषता बताई जा रही है तो ये हो गया विशेषण। ये आपको ध्यान में रखना है, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ सी। अगला प्रश्न, स्मरणीय बिंदु। विभीषण शब्द मूलतः एक व्यक्ति रावण के भाई का द्योतक होने के कारण व्यक्तिवाचक संज्ञा है, किंतु यहां यह शब्द भाई से द्रोह करने वाले लोगों के समूह का बोधक है, इसलिए जातिवाचक संज्ञा है। पहले ही स्पष्ट किया जा चुका। निम्नलिखित में से कौन सी सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा है? सौंदर्य, विनम्रता, औदार्य या ममत्व। तो डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। यह सर्वनाम से बनी हुई भाववाचक संज्ञा है। सभी भाववाचक संज्ञाएं हैं, लेकिन सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा है ममत्व। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ डी। अब स्मरणीय बिंदु देखते हैं। ममत्व शब्द का निर्माण कौन से सर्वनाम से हुआ है? मम सर्वनाम से हुआ है। मम तत्सम शब्द है, यानी संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है मेरा। अन्य सभी विशेषण शब्दों से निर्मित भाववाचक संज्ञाएं हैं। कैसे? सुंदर से सौंदर्य बना है, विनम्र से विनम्रता, और उदार से औदार्य शब्द निर्मित हुआ है। आगे चलते हैं। व्याकरण की दृष्टि से गलत कथन छांटिए। अविकारी शब्द अव्यय भी कहलाते हैं। जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक, काल, वाच्य, पुरुष के कारण कोई विकार उत्पन्न नहीं होता वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। यहां, वहां, बहुत, बाहर, भीतर, कल, धीरे धीरे आदि क्रिया विशेषण शब्द हैं। क्रिया विशेषण विकारी शब्द होते हैं। तो इनमें से हमें व्याकरण की दृष्टि से गलत कथन छांटना है। तो दोस्तों डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि यह गलत कथन है। क्रिया विशेषण विकारी शब्द नहीं होते, बल्कि अविकारी शब्द होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि इनमें लिंग, वचन, काल, कारक, वाच्य, पुरुष के अनुसार परिवर्तन नहीं आता, इसलिए क्रिया विशेषण अविकारी शब्द होते हैं, विकारी शब्द नहीं होते। बाकी सारे कथन जो हैं वो बिल्कुल सही है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ डी।
अगला प्रश्न, किस विकल्प में परस्पर पर्यायवाची शब्द नहीं है? तुरंग, वाजी, यामिनी, भामिनी, दिवाकर, प्रभाकर, ऊर्मी, तरंग। तो दोस्तों बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। तुरंग और वाजी दोनों घोड़े के पर्यायवाची हैं, लेकिन यामिनी का अर्थ होता है रात और भामिनी का अर्थ होता है स्त्री। ये परस्पर पर्यायवाची शब्द नहीं है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है बी। दिवाकर और प्रभाकर दोनों सूर्य के पर्यायवाची हैं और ऊर्मी और तरंग लहर के पर्यायवाची हैं। यह आपको ध्यान में रखना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ बी। आगे चलें। पेड़ पर चिड़िया बैठी है वाक्य में किस कारक का प्रयोग किया गया है? संबंध कारक, अपादान कारक, अधिकरण कारक या करण कारक। तो दोस्तों पेड़ पर चिड़िया बैठी है में पहली बात तो कारक कौन सा है ये आपको ध्यान रखना है। तो पर जो है वो कारक है, तो ये अधिकरण कारक है। अधिकरण कारक वो कारक चिन्ह होते हैं जो किसी वस्तु के आश्रय, शरण या आधार का बोध कराते हैं, और अधिकरण कारक के चिन्ह है मैं और पर। तो यहां पर का यानी चिड़िया के बैठने, चिड़िया की जो बैठने की क्रिया है उसका आधार क्या है? पेड़ है। तो इस पर के माध्यम से यह स्पष्ट हो रहा है कि उसका बैठने की क्रिया का जो आधार है वो पेड़ है, इसलिए यहां अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है। संबंध कारक के चिन्ह होते हैं का, के, की, इसकी पुस्तक, उसका घर, ये सब। अपादान कारक अलगाव, किसी वस्तु के एक स्थान से अलग होने के अर्थ में होता है, जैसे बच्चा छत से नीचे गिर गया तो छत से अलग हो गया, इसका कारक चिन्ह है से। और करण कारक होता है जो साधन के बोध कराते हैं, किसी क्रिया के संपन्न होने का जो माध्यम है, जो साधन है उसका बोध कराते हैं। तो सुनंदा पेन से लिखती है, तो लिखने की क्रिया का जो साधन है, जो माध्यम है वो क्या है? पेन है, और उसकी अभिव्यक्ति किससे हो रही है? से शब्द से हो रही है। तो से जो है वो करण कारक है। अब ध्यान आपको क्या रखना है? अपादान और करण दोनों का कारक चिन्ह से है, से और इसमें के द्वारा भी होता है, लेकिन जहां अलगाव का भाव है वहां अपादान कारक होगा और जहां साधन का भाव है वहां पर करण कारक होगा। ये आपको ध्यान रखना है, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ सी। अगला प्रश्न, देने के अर्थ में किस कारक का प्रयोग किया जाता है? संप्रदान कारक, कर्म कारक, करण कारक या अपादान कारक। तो देने के अर्थ में संप्रदान कारक का प्रयोग किया जाता है। संप्रदान कारक का चिन्ह है के लिए। कर्म कारक जो जिस कर्ता की क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़ता है वो कर्म कारक होता है। जैसे हम कहें राम ने रावण को मारा, तो मारने की जो क्रिया है उसका प्रभाव किस पर पड़ रहा है? रावण पर पड़ रहा है, यानी रावण कर्म कारक है। ये ध्यान रखना है। करण कारक हम स्पष्ट कर चुके और अपादान कारक भी हम स्पष्ट कर चुके हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुवचन में प्रयुक्त नहीं होता? दर्शन, प्राण, हस्ताक्षर और प्रत्येक। तो डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। प्रत्येक शब्द कभी भी बहुवचन में प्रयुक्त नहीं होता, क्योंकि प्रत्येक का अर्थ ही एक वचन से संबंधित है, प्रति एक। प्रत्येक बालक यहां बैठेगा, लेकिन दर्शन, प्राण और हस्ताक्षर ये हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। वाक्य शुद्धि में ये बात बहुत अधिक ध्यान में रखने की है। आपके दर्शन से मुझे लाभ हुआ, आपके दर्शन, मैंने उनके दर्शन किए, तो दर्शन किया नहीं होगा, दर्शन किए होगा, क्योंकि बहुवचन की क्रिया यहां पर प्रयुक्त होगी। उसके प्राण निकल गए, कभी प्राण, उसका प्राण निकल गया शब्द कभी इस्तेमाल नहीं होता, यह भी आपको ध्यान रखना है। मैंने कागज पर हस्ताक्षर किए, हस्ताक्षर किया नहीं होता। तो दर्शन, प्राण और हस्ताक्षर हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं, लेकिन प्रत्येक बहुवचन में प्रयुक्त नहीं होता। यह आपको ध्यान में रखना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ डी। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य आसन्न भूतकाल का उदाहरण है? आपको ध्यान रखना है, आसन्न का शब्द का मतलब है निकट, हाल ही में हुआ। यानी जो घटना है तो भूतकाल की, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले संपन्न हो चुकी है, तो वो आसन्न भूतकाल होगा। ए
पाकिस्तान ने भारत पर हमला किया। बी, भारत ने चीन को हराया है। सी, कालिदास ने रघुवंश की रचना की थी और वह दिल्ली गया होगा। तो इसमें से आसन्न भूतकाल का उदाहरण है बी, क्योंकि यहां है भारत ने चीन को हराया है, यानी हरा चुके हैं, लेकिन अभी कुछ ही समय पहले हराया है, तो यह आसन्न भूतकाल का उदाहरण है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ बी। अब अन्य वाक्यों से संबंधित जानकारी लेते हैं। सबसे पहली बात, जिस क्रिया से उसकी समाप्ति निकट भूत में या तत्काल सूचित होती है उसे आसन्न भूतकाल की क्रिया कहा जाता है। अन्य जो वाक्य दिए गए हैं विकल्पों में, उनमें काल है, पाकिस्तान ने भारत पर हमला किया, सामान्य भूतकाल है, पता नहीं प्राचीन समय में कब, बहुत वर्ष पहले कभी पाकिस्तान ने भारत पर हमला किया था, तो सामान्य भूतकाल है। कालिदास ने रघुवंश की रचना की थी, यह क्रिया पूर्ण हो चुकी कब की, तो पूर्ण भूतकाल है, क्योंकि रचना पूरी हो चुकी है। वह दिल्ली गया होगा, यानी वो दिल्ली गया होगा, इसमें संदिग्धता है, संदेह है, इसलिए यह संदिग्ध भूतकाल का वाक्य है। आगे चलें। जिस लोक प्रचलित बात के वक्ता का पता न हो, वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द है लोक श्रुति, किंवदंती, श्रुति या लोकोक्ति। तो बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, किंवदंती। जो किसने कही थी ये बात, ये जब हमें पता नहीं होता तो उसे, लेकिन वो बात लोक में बहुत अधिक प्रचलित होती है, उसे हम किंवदंती कहते हैं, तत्सम शब्द है। आप इस शब्द को तोड़ेंगे तो किम प्लस वदंती, किम यानी कौन, किसने कहा, वदंती तो ये शब्द से ही स्पष्ट हो जाएगा। वदति, वदतः, वदंती, ये तो धर्म संस्कृत के रूप चलते हैं, बोलने के अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। तो किम वदंती शब्द इसका सही अर्थ है इस वाक्यांश के लिए। लोक श्रुति क्या होती है, जो लोक में सुनी सुनाई परंपरा से प्रचलित बात होती है। श्रुति यानी सुनकर, कानों से सुनकर जो बात लोक में प्रचलित हो जाती है वो लोक श्रुति कहलाती है। जो बात श्रुति परंपरा से चली आती है, केवल सुनकर चली आती है, वो श्रुति कहलाती है। और लोक में कथन के माध्यम से जो प्रचलित हो जाती है लोगों के बीच, वो लोकोक्ति कहलाती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ बी। अगला प्रश्न, चिर और चीर शब्द युग्म का सही अर्थ किस विकल्प में है? वस्त्र, पुराना, कटा हुआ, वस्त्र, पुराना या वस्त्र, और वस्त्र या कटा हुआ। तो दोस्तों, चिर और चीर शब्द युग्म का सही अर्थ है पुराना और वस्त्र। चिर यानी चिरकाल से, हम बहुत अधिक पढ़ते हैं पुस्तकों में इस शब्द का प्रयोग, तो यानी पुराने काल से, प्राचीन काल से, और चीर का मतलब तो वस्त्र होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ सी। आगे चले। निम्नलिखित में से किस विकल्प में अंबर का अर्थ नहीं है? कपास, आकाश, वस्त्र या ब्रह्मा। तो दोस्तों, डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अंबर जो शब्द है उसके कपास, आकाश और वस्त्र ये सारे अर्थ होते हैं, लेकिन ब्रह्मा इसका अर्थ नहीं होता, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ डी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा मिश्र वाक्य है? जो व्यक्ति सकारात्मक होते हैं वे सदैव प्रसन्न रहते हैं। मंदिर के पट खुलते ही भक्तगण दर्शन के लिए चल दिए। मैंने सुधा को फल चुराते हुए देखा। उसे पाठ पढ़ना था इसलिए वह अध्यापक के पास पहुंचा। तो मिश्र वाक्य इसमें हमें छांटना है। जो व्यक्ति सकारात्मक होते हैं वे सदैव प्रसन्न रहते हैं, ये मिश्र वाक्य है, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ए। अब अन्य वाक्यों में क्या है ये आपको ध्यान देना है। मंदिर के पट खुलते ही भक्तगण दर्शन के लिए चल दिए, सरल वाक्य है। मैंने सुधा को फल चुराते हुए देखा, ये भी सरल वाक्य है। उसे पाठ पढ़ना था इसलिए वह अध्यापक के पास पहुंचा, ये संयुक्त वाक्य है। आइए स्मरणीय बिंदु देखते हैं। मिश्र वाक्य में क्या होता है? एक प्रधान वाक्य होता है और शेष उपवाक्य होते हैं, जो प्रायः किससे जुड़े होते हैं? ध्यान इन शब्दों को कंठस्थ करना है। की से जुड़ा होगा, जो से, क्योंकि, यद्यपि, तथापि, यदि, जब, तब, इन अव्ययों से जो वाक्य, आश्रित उपवाक्य और प्रधान वाक्य जुड़े होते हैं वो मिश्र वाक्य होते हैं। मंदिर के पट खुलते ही भक्तगण, ये मैंने बता दिया, ये सरल वाक्य है, ये भी सरल है, और ये संयुक्त वाक्य है, क्योंकि संयुक्त वाक्य में क्या होता है? एक से अधिक मिश्र वाक्य या सरल वाक्य होते हैं वहां, और वे योजक से के द्वारा जुड़े होते हैं। तो यहां पर इसलिए के द्वारा इसको जोड़ा गया है, दो स्वतंत्र वाक्य हैं।
इनकी पहचान ये है कि मिश्र वाक्य में तो एक वाक्य दूसरे वाक्य पर निर्भर, प्रधान वाक्य उपवाक्य प्रधान वाक्य पर निर्भर करता है, लेकिन संयुक्त वाक्य में दोनों वाक्य प्रधान होते हैं। जैसे उसे पाठ पढ़ना था, ये अपने आप में एक स्वतंत्र वाक्य है। वह अध्यापक के पास पहुंचा, ये भी अपने आप में स्वतंत्र है। इन्हें अगर हम अलग अलग लिखें तो भी ये सार्थक वाक्य हैं, लेकिन इन्हें जोड़ दिया गया तो ये एक विशेष संदर्भ के अर्थ के द्योतक हो गए। लेकिन मिश्र वाक्य में ऐसा नहीं होता। मिश्र वाक्य को देखिए आप, जो व्यक्ति सकारात्मक होते हैं वे सदैव प्रसन्न रहते हैं। अब हम इसे अलग करें, जो व्यक्ति सकारात्मक होते हैं हमने अलग कर दिया, तो क्या इससे कोई बात बन रही है? बात वाक्य में अधूरापन है। वे सदैव प्रसन्न रहते हैं, तो वे कौन सदैव प्रसन्न रहते हैं? वाक्यांश दोनों वाक्य अपने स्वतंत्र अस्तित्व को नहीं रखते, एक दूसरे पर निर्भर होते होकर ही अपने विशेष अर्थ को अभिव्यक्त करते हैं। इसलिए ये मिश्र वाक्य है। दोनों वाक्यों में, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य में ये खास अंतर है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य संयुक्त वाक्य नहीं है? अब इस प्रश्न का उत्तर तो आपके लिए बहुत आसान हो गया। ए चुपचाप, यानी कौन सा संयुक्त वाक्य नहीं है ये पहचानना है। चुपचाप बैठो या यहां से चले जाओ। संतोष सुनंदा और राधा को पढ़ाती है। मैं कल आपके घर आऊंगा परंतु शाम तक आऊंगा। पहले प्रश्न लिखें अथवा उदाहरण। तो दोस्तों बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि ये संयुक्त वाक्य नहीं है, ये सरल वाक्य है। संतोष सुनंदा और राधा को और का प्रयोग किया गया है, लेकिन यहां दो स्वतंत्र वाक्यों को जोड़ने का काम नहीं कर रहा, और यानी दो कन्याओं के अस्तित्व का बोध करा रहा है। तो संतोष सुनंदा और राधा को पढ़ाती है, ये एक सरल वाक्य हुआ। चुपचाप बैठो या यहां से चले जाओ। चुपचाप बैठो एक स्वतंत्र वाक्य है, यहां से चले जाओ एक स्वतंत्र वाक्य है, या से इसको जोड़ दिया गया है। मैं कल आपके घर आऊंगा स्वतंत्र वाक्य है, शाम तक आऊंगा स्वतंत्र वाक्य है, लेकिन परंतु से इसे जोड़ दिया गया है। पहले प्रश्न लिखें अथवा उदाहरण। पहले प्रश्न लिखें, उदाहरण लिखें। लिखें शब्द यहां पर रह गया है टाइप होने से, तो अथवा से उसे जोड़ दिया गया है। तो यानी 3 संयुक्त वाक्य हैं और एक यानी बी जो है वो सरल वाक्य है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ बी। संयुक्त वाक्य में एक से अधिक साधारण अथवा मिश्र वाक्य होते हैं जो समुच्चय बोधक अव्ययों, कौन से अव्ययों कंठस्थ कर लेंगे? यथा, एवं, पर, तथा, और, किंतु, परंतु, या, अथवा, इसलिए, इन सब के द्वारा जुड़े होते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। आगे चलें। निम्नलिखित मुहावरों और उनके अर्थ से संबंधित बेमेल विकल्प छांटिए, यानी किस विकल्प में मुहावरे का अर्थ सही नहीं है ये हमें देखना है। आकाश के तारे तोड़ना, असंभव कार्य करना। उड़ती चिड़िया पहचानना, चालाक होना। आग लगने पर कुआं खोदना, कोई कसर न छोड़ना। एक आंख से देखना, सबको समान समझना। तो दोस्तों सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि आग लगने पर कुआं खोदना का कोई कसर न छोड़ना ये अर्थ नहीं है, बल्कि इसका अर्थ है विपत्ति आने के समय, विपत्ति आने पर उपाय सोचना। ये इसका सही अर्थ है। विपत्ति आने पर उपाय सोचना, ये इसका सही अर्थ है। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ सी। बाकी सभी विकल्प सही हैं। आकाश के तारे तोड़ना, असंभव कार्य करना, उड़ती चिड़िया पहचानना यानी चालाक होना, जल्दी से किसी भी गतिविधि का मर्म समझ लेना, एक आंख से सबको देखना यानी सभी को समान समझना। आगे चलते हैं। किस विकल्प में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग नहीं हुआ है? दैनिकी, अलौकिक, आभूषण या दुर्बोध्य। तो दोस्तों ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। इसमें उपसर्ग नहीं है, केवल प्रत्यय है और 2 प्रत्ययों का प्रयोग हुआ है, यानी दिन शब्द में इक और ई प्रत्यय जोड़े गए हैं। अलौकिक, आभूषण और दुर्बोध्य, इन तीनों शब्दों में उपसर्ग भी है और प्रत्यय भी है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ए। अब इन शब्दों की भी जानकारी ले लेते हैं। दैनिकी शब्द दिन शब्द में एक और ई प्रत्यय लगने से बना है। अन्य शब्दों में उपसर्ग और प्रत्यय है। अलौकिक शब्द में मूल शब्द है लोक, अ उपसर्ग लगा और एक प्रत्यय लगा। आभूषण
भूष धातु है, मूल शब्द है, और आ उपसर्ग और अन प्रत्यय। दुर्बोध्य में दुर और बोध और य यानी संस्कृत का जो ल्यप प्रत्यय है जिसमें से यह शेष रहता है वो प्रत्यय यहां पर लगा है। इस प्रकार इन तीनों वर्ड शब्दों में उपसर्ग भी है और प्रत्यय भी है, लेकिन दैनिक शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। आगे चलें। निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द छांटिए। पड़ोस, अनाधिकार, कवयित्री, आशीर्वाद। अब इसमें से हमें अशुद्ध शब्द छांटना है। तो दोस्तों बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि अनाधिकार शब्द गलत है, अशुद्ध है, ये होता है अनधिकार। कैसे बनता है? अन उपसर्ग और अधिकार शब्द, तब अनधिकार बनता है। अनाधिकार शब्द गलत है, पड़ोस सही है, कवयित्री सही है और आशीर्वाद भी बिल्कुल सही है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ बी। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध हैं? गृहिणी, गौतम, तदंतर, त्याज्य, दाया, दिवारात्र, धातव्य, दृष्ट। तो दोस्तों सी विकल्प में दोनों शब्द शुद्ध हैं। दाया भी इसी तरह लिखा जाता है और दिवारात्र भी इसी तरह लिखा जाता है, लेकिन गृहिणी शब्द अशुद्ध है, तदंतर अशुद्ध है और धातव्य अशुद्ध है। इसके शुद्ध रूप है ध्यातव्य, तदनंतर और गृहिणी। बाकी सभी शब्द शुद्ध हैं, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ सी। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? मैं उसे सहायता देना चाहता हूं, यानी इनमें से एक ही वाक्य शुद्ध है, बाकी सब अशुद्ध, आपको पहचानना है। मैं तुम्हारे लिए बहुत पुस्तकें लाया हूं, उसके हाथ में जो कलम है यह मेरी है, मोहन स्वयं आकर क्षमा मांगेगा। तो दोस्तों इसमें जो शुद्ध वाक्य है वो है डी, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ डी। अब बात यह है कि अन्य वाक्य अशुद्ध क्यों हैं। सबसे पहला ए को लेते हैं, मैं उसे सहायता देना चाहता हूं। सहायता दोस्तों कोई वस्तु नहीं है जिसे हम एक हाथ से लेकर दूसरे में दे दें। सहायता हमेशा एक क्रिया है, करने की जाती है। तो मैं उसकी सहायता करना चाहता हूं, ये शुद्ध वाक्य होगा। दूसरी बात, मैं तुम्हारे लिए बहुत पुस्तकें लाया हूं। पुस्तकें बहुत नहीं, पुस्तकों को गिना जा सकता है, इसलिए बहुत की जगह पर क्या होगा? कई पुस्तकें लाया हूं या अनेक पुस्तकें लाया हूं, क्योंकि पुस्तकों को गिना जा सकता है। बहुत शब्द वहां इस्तेमाल होता है, तुमने बहुत पानी गिरा दिया है, पानी को गिना नहीं जा सकता, तो वहां पर बहुत शब्द का इस्तेमाल होगा। लेकिन जिन चीजों को गिना जा सकता है वहां पर बहुत शब्द का इस्तेमाल नहीं होगा, यह ध्यान में रखना है। सहायता इसका शुद्ध रूप होगा उसकी सहायता करना चाहता हूं। उसके हाथ में जो कलम है यह मेरी है। हम कब ये सर्वनाम कब इस्तेमाल करते हैं? तब इस्तेमाल करते हैं जब कोई व्यक्ति दूर होता है। तो जब दूर है, वो कलम जो दूर खड़ा हुए व्यक्ति के हाथ में है वो मेरी है, इसका मतलब है यह शब्द का प्रयोग यहां गलत है, होना चाहिए वह मेरी है। मोहन स्वयं आकर क्षमा मांगेगा, यह बिल्कुल शुद्ध है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ डी। आगे चलें। निम्नलिखित में से कौन सा तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है? ए दशानन, बी लोकप्रिय, सी ग्रामोत्थान, डी आम सभा। तो दोस्तों ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। दशानन बहुव्रीहि समास है। बहुव्रीहि समास में तृतीय पद प्रधान होता है। 10 है आनंद जिसके, अर्थात रावण, तो तीसरा पद प्रधान है, तो बहुव्रीहि समास है। बाकी तीनों में तत्पुरुष समास है। लोक प्रिय, लोक में प्रिय, ग्रामोत्थान, ग्राम का उत्थान, आम सभा, आम
जन की सभा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ए। आगे चलें। आशुतोष शब्द में कौन सा समास है? कर्मधारय, अव्ययी भाव, बहुव्रीहि, उपपद, तत्पुरुष। सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आशुतोष का अर्थ है वह जो, आशु मतलब शीघ्र, तोष यानी प्रसन्न हो जाए, अर्थात शिवजी। तीसरा पद प्रधान है, इसलिए बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। कर्मधारय, अव्ययी भाव, कर्मधारय में शब्द में विशेषण विशेष्य संबंध होता है या उपमेय उपमान संबंध होता है। अव्ययी भाव में प्रथम पद अव्यय होता है और उपपद तत्पुरुष में कृदंत, अंतिम जो पद होता है, अंतिम जो वर्ण होता है वो क्रियापद होता है, जिसका स्वतंत्र रूप से कोई अर्थ नहीं होता, लेकिन ये सामासिक शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। जैसे ज्ञ, जैसे ग। तो ज्ञ का उदाहरण है, ज्ञ अपने आप में एक कृदंत क्रिया है, लेकिन इसका स्वतंत्र कोई खास अर्थ नहीं है। लेकिन अगर हम इसको ऐसे इस्तेमाल करें, वेदज्ञ यानी वेद को जानने वाला, तो ये उपपद तत्पुरुष समास का उदाहरण हो गया। जैसे खग, ख किसके लिए? आकाश के लिए इस्तेमाल होता है, और ग आकाश में गमन करने वाला, ग से गमन करने वाला। तो ये इस तरह के क्रियापद, इसी तरह से स्थ इसी प्रकार का क्रियापद है, ज इसी प्रकार का क्रियापद है, प इसी प्रकार का क्रियापद है। तो जलज हो जाएगा जल से जीवन प्राप्त करने वाला, पादप पैरों से पीने वाला अर्थात वृक्ष या जो जड़ों से पानी ग्रहण करते हैं। तो प, इन सब क्रियाओं से शब्द, सामासिक शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है, और ऐसे निर्मित जो शब्द हैं वो उपपद तत्पुरुष कहलाते हैं। आंसर हुआ सी। अगला प्रश्न, उत्सव शब्द में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि, गुण संधि, व्यंजन संधि या विसर्ग संधि। तो दोस्तों सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। उत्सव शब्द में व्यंजन संधि है, क्योंकि इसका विच्छेद होगा उद प्लस सव, द के बाद स आने पर द का त हो जाता है। ये व्यंजन संधि का एक नियम है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ सी। अब इसको विस्तार से समझते हैं। उत्सव शब्द में व्यंजन संधि है, उत्सव उद प्लस सव यानी त। कौन सा नियम है? प्रथम पद का अंतिम वर्ण यदि द हो तथा अंतिम पद का प्रथम वर्ण क, ख, त, थ, प, फ, स हो, तो द किस में बदल जाता है? त में बदल जाता है। जैसे उत्सव तो है ही, उत्खनन, तो कैसे करेंगे? उद प्लस खनन, ख आ रहा है और यहां द है, तो द का त हो जाएगा। उद प्लस कर्ष, क आ रहा है और द आ रहा है। उत्साह, उद प्लस साह, स आ रहा है और द है, तो त में परिवर्तित हो जाएगा। तो ये नियम आपको ध्यान में रखना है। आगे चलें। निम्नलिखित में से कौन सा गुण संधि का उदाहरण नहीं है? काव्येतर, स्वेच्छा, यज्ञोपवीत और स्वस्ति। तो दोस्तों काव्येतर, काव्य प्लस इतर यानी अ और ई मिलकर के बन गया ए, यानी गुण संधि है। स्व प्लस इच्छा, अ और ई मिलकर के बन गया ए, यानी गुण संधि है। यज्ञोपवीत, यज्ञ प्लस उपवीत, उ और अ मिलकर बन गया ओ, यानी गुण संधि है। स्वस्ति में गुण संधि नहीं है, क्योंकि स्वस्ति का विच्छेद होगा सु प्लस अस्ति। अच्छा है, अच्छा हो, कल्याण की कामना जब हम करते हैं तो हम स्वस्ति कहते हैं। उ के बाद भिन्न स्वर अ आया है, तो यण संधि के नियम के अनुसार उ का क्या हो गया? व हो गया। तो स्वस्ति शब्द बन गया, यानी ये यण संधि का उदाहरण है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ डी। आंसर हुआ डी। यदि अब कौन सा नियम है? यदि अ और आ के बाद ई आए,
ऊ आए, ऊ आए या री आए तो गुण संधि के नियम के अनुसार क्या हो जाता है, ए अ के बाद ई आने पर या दोनों में से कोई भी ई आए तो ए हो जाएगा, ऊ आए तो ओ हो जाएगा और री आए तो अर हो जाएगा। लेकिन इस शब्द में मैं आपको बता चुकी, यण संधि है, सु प्लस अस्ति, ऊ के बाद भिन्न स्वर अ आने के कारण ऊ का व हो गया है। आगे चलते हैं दोस्तों, ये हुआ हमारा आज का सत्र। उम्मीद करती हूं कि व्याकरण के जितने भी टॉपिक्स हैं उन सब का दोहरान एक बार इस सत्र के माध्यम से हो ही गया होगा। हमने पूरी कोशिश की है कि कम से कम इन प्रश्नों के जरिए ज्यादा से ज्यादा कंटेंट का दोहरान हो सके। उम्मीद करती हूं कि ये सत्र आपके लिए बहुत 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 उपयोगी होगा। आपका पथ प्रशस्त हो, आप जीवन में सफलता प्राप्त करें, इसी शुभकामना के साथ नमस्कार।